जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि दोस्तों कहा जा रहा था कि इसी सप्ताह दोस्तों झारखंड जो पुलिस कांस्टेबल आरक्षी की जो प्रति जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, देख लीजिए आप लोग, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबों के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि इसी सप्ताह जो है जेएसएससी ने कहा कि आप लोग का जो झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है। और यहाँ पे झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल चुकी है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे पदों पर निकली है। तो यहाँ पे जो है पूरा डिटेल आप लोग को देखने को मिलेगा। ये वैकेंसी की पूरी डिटेल यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है। मैं बार बार बोल रहा था कि जो जेएसएससी ने है इस बार कहा है, और मुझे भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार वैकेंसी आएगी, और ये चीज़ दोस्तों सच साबित होती हुई दोस्तों दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज इस वैकेंसी को निकाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले रांची की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो रांची में कुल रिक्ति 76 है, ठीक है। ये जिला पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों दोनों देखिए बैकलॉग भी है। बैकलॉग दोस्तों यहाँ पे देखिए दो तरह का वैकेंसी है, एक नियमित जो रेगुलर वैकेंसी है और एक बैकलॉग है। तो बैकलॉग वो वैकेंसी होती है जो पिछले बार जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली थी उसमें जो रिक्त पद रह गए थे उसे दोस्तों बैकलॉग पद कहा जाता है। तो जो भी वहाँ पे पद रिक्त रह गए थे 2015 वाला में, उन उन वैकेंसियों को निकाला गया है, बैकलॉग को। और जो नियमित वैकेंसी है उनको भी निकाला गया। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जिला पुलिस की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे जिलावार दिया गया है, ठीक है। कुल रिक्ति 76 है रांची में। आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद खूंटी जिला की बात करें तो 86 पदों पर यहाँ पे है। देखिए छोटा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन यहाँ पे अच्छे पदों पर वैकेंसी आई है। 86 पदों पर दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है। आगे बात करें सिमडेगा जिला की तो 103 पदों पर है। गुमला जिला की बात करें तो 112 पदों पर है। और काफ़ी दोस्तों अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी। यहाँ पे देख लीजिए हजारीबाग में दोस्तों यहाँ पे 212 पदों पर है। कोडरमा की अगर हम लोग बात करें तो 42 पदों पर है। आगे बात करते हैं देखिए चतरा में, तो चतरा में दोस्तों 50 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में देखिए, गिरिडीह में बहुत अच्छा वैकेंसी है। देखिए गिरिडीह में 452 पदों पर वैकेंसी है। अभी तक दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे वैकेंसी है तो अभी तक दोस्तों यहाँ पे हम लोग को गिरिडीह में दिखाई दे रहा है कि 452 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आई है। बात करें रामगढ़ की, देखिए छोटा जिला है लेकिन यहाँ पे वैकेंसी बड़ी है, 200 पदों पर वैकेंसी है, ठीक है। आगे बात करते हैं बोकारो की, बात करते हैं तो बोकारो में 136 पदों पर वैकेंसी है। धनबाद जिला की बात करें तो यहाँ पे 337, देखिए सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी यहाँ पे है धनबाद जिला में। पहला हम लोग गिरिडीह देखें और दूसरा दोस्तों यहाँ पे धनबाद दिखाई दे रहा है जहाँ पे 337 पदों पर झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है। बात करते हैं पलामू में 44 पदों पर वैकेंसी है। लातेहार में 112 पदों पर वैकेंसी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दुमका जिला की 164 पदों पर वैकेंसी, दुमका में भी काफ़ी अच्छे पदों पर वैकेंसी निकली है। जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा में 52 पद पर ये वैकेंसी निकली है। आगे बात करें देवघर की, तो देवघर में भी देखिए जिला ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन 343 पदों पर वैकेंसी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बात करें अगर जो धनबाद से सटे हुए ज़िले हैं, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे मिल रही है 343 पदों पर देवघर में है। गोड्डा की बात करें तो 46 पदों पर गोड्डा में निकला है। आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज कहाँ पे कितना सीट है। आगे बात करें यहाँ पे साहिबगंज में 131 पदों पर वैकेंसी है। यहीं पे बात करें अगर पश्चिमी सिंहभूम की, जहाँ पे 322 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आगे देख लीजिए यहाँ पे सरायकेला खरसवा की बात करें तो 305 पदों पर वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके बाद जेफ टीसी, यहाँ पे जो जेफ 10 है यहाँ पे कुल रिक्ति 10 है, ठीक है। जेफ टीसी में 10 यहाँ पे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। रेल धनबाद में कुल 244 पदों पर रिक्ति है। कितना है कुल 244 पदों पर यहाँ पे रेल धनबाद में दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है कांस्टेबल की, ठीक है। JWFS, ठीक है, JWFS यहाँ पे इन सभी चीज़ों को दोस्तों कल हम लोग क्लियर करेंगे। JWFS, ठीक है, यहाँ पे कुल 14 पदों पर रिक्ति है। आगे देख लीजिए CTC, ठीक है, CTC में 52 पदों पर रिक्ति है, ठीक है। रेल JCR, ठीक है, रेल JCR में कुल रिक्ति कितना है 254 पदों पर रेल JCR में वैकेंसी है। ये कुछ नई वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है इस बार, ठीक है। पिछले बार दोस्तों ये वैकेंसियाँ नहीं थी लेकिन इस बार दोस्तों इन सभी चीज़ों को ऐड किया गया है। तो नई वैकेंसियाँ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। रेल धनबाद का है, JWFS का यहाँ पे, CTC का है, ठीक है, रेल JCR का है यहाँ पे, ठीक है। कुल रिक्ति 254 है। तो अच्छी खासी पदों पर यहाँ पे भी वैकेंसी देखने को मिली है। और ये सब चीज़ें थोड़ी सी नई है, इन चीज़ों को हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है।
देखिए बैकलॉग बैकलॉग पद अभी मैंने बताया जो पिछली बार की जो वैकेंसी निकली थी 2015 की जिला बल की, उसमें जो पद रिक्त रह गए थे, तो देखिए खुंटी में कितना पद रिक्त था उस टाइम, 87 पद रिक्त रह गया था लास्ट में मेरिट लिस्ट निकलने के बाद। तो यहाँ पे 27 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी दे दिया गया है। ठीक है, गुमला में बात करें तो 51 पदों पर वैकेंसी है, लोहरदगा में बात करें तो 123 पदों पर वैकेंसी है, यानी कि बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, जहाँ पे भी देखिएगा बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, तो एकदम जितोड़ मेहनत शुरू कर दीजिए। हजारीबाग में बात करें तो 146 पदों पर वैकेंसी है, और कोडरमा में बात करें तो 17 पद है, चतरा में 127 पद है। सोच के देखिए इन जिलों में कैंडिडेट ने दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिस कारण ये पद रिक्त रह गए हैं। ठीक है, पलामू में देख लीजिए 148 पदों पर रिक्ति है। इसके बाद लातेहार में बता रहे हैं 50 पदों पर रिक्त है, गढ़वा में चार पदों पर यहाँ पे रिक्त है। पाकुड़ में देख लीजिए 49 पद रिक्त रह गए थे पिछला बार। इसके बाद देखिए पूर्वी सिंहभूम देख लीजिए 288 पद पिछली बार रिक्त रह गए थे। ये बैकलॉग पद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर पद की बात नहीं कर रहा हूँ। रेगुलर पद मैंने ऊपर में बताइए, जितने भी पद दिखा रहा हूँ ये सभी जो है ये बैकलॉग पद है। ठीक है, जेपीए, ठीक है, यहाँ पे 6 पद रिक्त हैं। और रेल धनबाद में देख लीजिए 43 पदों पर रिक्त है। JWFS में 20 पदों पर रिक्ति है यहाँ पे, और CTC में रिक्त पद 20 है। ठीक है, आगे इस चीज़ को और हम लोग क्लियर करते जाएंगे। रेल JCR में यहाँ पे 1 पद है। चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्षैतिज आरक्षण जो है निःशक्त जो है उनके लिए यहाँ पे कहा गया है। आगे यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ और है, जो भी यहाँ पे होमगार्ड के जवान हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उनके लिए देख लीजिए 50% जो पद हैं वो सुरक्षित रहने वाले हैं। 50% पद, यानी कि 50% अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत ही बड़ी। तो जितने भी होमगार्ड के जवान हैं उनके लिए यहाँ पे गोल्डन मौका है झारखंड पुलिस में आने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पे डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं जो भी हाईलाइट पॉइंट है उन पदों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे 2% सीटें रिजर्व रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। जो भी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी समूह के अंतर्गत जो भी समूह गौ के जो अराजपत्री जो पद रहेंगे वो मैट्रिक लेवल के हैं। सारे क्या है, मैट्रिक लेवल के पद हैं, जिसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, 21,700 से 69,100 रखी गई है। ठीक है, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है, 10वीं उत्तीर्ण कोई भी कैंडिडेट अगर है तो वो झारखंड पुलिस की वैकेंसी को इस बार भर सकते हैं। आगे जो भी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे और देख लीजिए, खेलकूद के बारे में यहाँ दिया गया है। खेलकूद से है तो यहाँ पे आप लोग को और अच्छा कुछ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देखिए शारीरिक माप, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि आप लोग बार बार बोल रहे थे, शारीरिक माप देख लीजिए अब। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं उनके लिए 160 रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर। और कितना हाइट कम चाहिए, इतना हाइट कम दे दिया गया है दोस्तों। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो एकदम मिनिमम लड़का भी दोस्तों इतना हाइट तो डिजर्व करता है, उनका इतना हाइट तो जरूर होगा। SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर। मान के चलिए कोई लड़की भी होती है दोस्तों, उसका भी हाइट 155 सेंटीमीटर आराम से आजकल होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए लड़कियों के लिए 148 सेंटीमीटर, जितने भी कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट 148 सेंटीमीटर यहाँ पे जो आप लोग का रखा गया है हाइट, वो नॉर्मल है, सबके लिए 148 सेंटीमीटर है। ठीक है, OBC कैंडिडेट OBC 1 OBC 2 160 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें सीना का, ठीक है, सीना देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 81 सेंटीमीटर है, और SC ST के लिए 79 सेंटीमीटर है, OBC के लिए OBC 1 2 के लिए दोनों के लिए 81 है, और फीमेल कैंडिडेट का तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जब आपका मेडिकल होगा तो आप लोग का क्या क्या चेक होगा वो भी यहाँ पे क्लियर दे दिया गया है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, मुड़ा हुआ घुटना, घनुक पैर, समतल पैर, स्फीति सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी चीज़ें दोस्तों और बारीक तरीके से दोस्तों हम लोग देखेंगे। अभी घबराने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ पे फोकस क्या करना है दोस्तों, वैकेंसी निकल गया तो स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एज लिमिट की, देख लीजिए मैं बार बार बोल रहा था कि एज लिमिट में जिनका भी एज पार हो गया ना, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। एज लिमिट में आपको छूट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए कि एज लिमिट में आपको छूट दिया भी गया है। देखिए न्यूनतम उम्र की गणना कहाँ से, 1/8/2023 से, लेकिन अधिकतम उम्र की गणना
1/8/2019 से मैंने कहा था ना कि आप लोग को 3 से 4 साल की छूट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को छूट मिला है अथवा नहीं मिला है। दोस्तों कोई भी चीज़ जो होता है कि हवा में बात करने से नहीं होता है। बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो बोल रहे थे, और आज कल ही मैंने वीडियो डाला था कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि नहीं वैकेंसी नहीं आएगी, ये सरकार ये फलना चिलना, तो देख लीजिए यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है। और इस वैकेंसी में दोस्तों ज़्यादा राजनीति में मत पड़िए। यहाँ पे आप लोग को इस वैकेंसी में फोकस करना है और नौकरी के पीछे भागना है कि नौकरी आपकी कैसी है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। आगे यहाँ पे न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और अधिकतम उम्र की अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट की और अत्यंत, ठीक है, आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की, तो 25 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग अगर ओबीसी 2 की बात करें तो 27 वर्ष रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। और SC ST कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष रखा गया है। तो अच्छा है, जो नॉर्मल एज लिमिट है वो तो दिया ही गया है आप लोग को छूट, ऊपर से दिया गया है 4 साल का और छूट दिया गया है, ठीक है। यानी कि अधिकतम उम्र अगर एज लिमिट पार हो गया है तो 2019 से आप लोग का यहाँ पे गणना किया जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जिनका एज पार हो गया है वो लोग बार बार सर पूछ रहे थे कि सर हम लोग का जो है एज पार हो गया है, क्या किया जाए, छूट मिलेगा नहीं। देख लीजिए छूट दे दिया गया है, आराम से फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और इसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोग और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग को। और कब से देना पड़ेगा देख लीजिए, यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे इस चीज़ को और हम लोग अच्छे से देखते हैं। देख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा ना उसमें स्पेलिंग एकदम देख लीजिएगा, किसी में कोई भी गड़बड़ी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर डिस्क्वालीफाई बाद में फिर बाहर हो ही जाएगा आप लोग। आगे देखते हैं, देखिए काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों। देखिए इस प्रकार की जो न्यूज़ है, जिस जेसीसी ने खुद सामने आकर कहा था कि हम लोग जो 1 हफ्ते के अंदर वैकेंसी को निकालने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए दिया गया है दिनांक 20/2/2024 से दिनांक 22/2 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, ये सब अगर कोई भी आप लोग का अशुद्ध यानी कि त्रुटियाँ हो जाती है तो फिर बाद में आप लोग इन डेट को सुधार के लिए आपको दिया जाएगा, यानी 20/2/2024, ठीक है। 22/2 यानी फरवरी महीने का बात हो रहा है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन कब से होगा, फॉर्म कब से भराएगा देख लीजिए, 15/1/2024 यानी कि 15 जनवरी से ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। 14/2, ठीक है, यानी कि 1 महीने का वक्त मिलेगा। मैं बार बार एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ जाइए कि आप लोग को जो है ना फॉर्म एकदम जैसे ही दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उसी टाइम भरने चला जाना है। ज़्यादा लेट करिएगा पैसा फंस जाएगा, पैसा आपका नहीं कटेगा, किसी का जो वेबसाइट है वो सर्वर डाउन हो जाएगा, नहीं खुलेगा। इस सब लफड़ा में नहीं फंसने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 15 जनवरी से, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके जाके फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें और कुछ खास है तो परीक्षा शुल्क की अगर हम लोग बात करें तो परीक्षा इसमें ज़्यादा नहीं दोस्तों, जो SC ST कैंडिडेट 50 रुपया, और जो इसको चलिए परीक्षा शुल्क को बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं परीक्षा का स्वरूप हम लोग का क्या रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परीक्षा का स्वरूप, सबसे पहले आप लोग का दौड़ लिया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद चिकित्सीय जांच लिया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा, यानी कि लिखित परीक्षा सबसे लास्ट में है। और सबसे पहले क्या है दोस्तों, 10 किलोमीटर की रनिंग, और ये मेल के लिए रहेगा और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर। तो दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। अब आप लोग के पास वक्त नहीं दिया जाएगा आप लोग को, और वक्त मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप लोग का सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद चिकित्सीय जाँच, और उसके बाद लिखित परीक्षा। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है दोस्तों, पहले हम लोग का क्या था ना कि एक था पीटी, ठीक है, पहले 2015 वाला वैकेंसी में पीटी लिया गया था, उसके बाद मेंस लिया गया था। तो यहाँ पे तो दोस्तों एक चीज़ साफ है कि आप लोग से एक ही एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ओनली फॉर मेंस, और वो फिजिकल होने के बाद, ठीक है। चलिए आगे इसमें और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये सभी चीज़ें देखिए, शारीरिक परीक्षण में क्या क्या होने वाला है, चिकित्सीय परीक्षण में क्या क्या होने वाला है, सारी चीज़ें दी गई है। तो आसानी से के साथ आप लोग बारीकी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए और लिखित परीक्षा में देखिए जो लिखित परीक्षा का स्वरूप पत्र 1 जो रहेगा आप लोग का, उसमें सबसे पहले तो जनजातीय भाषा रहेगा, जिसमें 100 बहुविकल्प जो प्रश्न रहते हैं वो यहाँ पे रहेंगे,
आगे बात करें तो पत्र एक में देख लीजिए, पत्र एक में 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, पहला जो पत्र रहेगा उसमें पत्र वन में 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, और पत्र एक क्या है, क्षेत्रीय अथवा जनजातीय भाषा ज्ञान। दूसरा जो पत्र है, ठीक है, दूसरा पत्र क्या है हम लोग का, इस पत्र के दो भाग होंगे। भाग एक में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों का शुद्धिकरण, ठीक है, से संबंधित होंगे। और भाग दो में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पेपर रहने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें देखिए 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। पहला तो हिंदी भाषा ज्ञान, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा जो रहेगा टॉपिक, उसमें आपके 25 नंबर का सामान्य ज्ञान रहने वाला है, और 25 नंबर क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से यहाँ पे जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन पर मार्क दिया जाएगा वो 3 नंबर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पे लिए आप अगर सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक आपका कट जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 3 में 1 है। 3 प्रश्न गलत करेंगे तो 1 कट जाएगा। ठीक है, परीक्षा कितना रहेगा, 2 घंटे का परीक्षा रहेगा। तो यही बेसिकली दोस्तों आपका सिलेबस रखा गया है। ठीक है, पत्र वन पत्र दो। ठीक है, और इसके बाद शारीरिक जो दक्षता परीक्षण लिया जाएगा, देख लीजिए 10 किलोमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए इंटरेस्टिंग है, अब फीमेल कैंडिडेट जो कि मुसीबत में यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि पढ़ने वाली है, क्योंकि 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 30 मिनट दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, देख लीजिए कि आप लोग के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि 30 मिनट जब पिछला बार दिया गया था, बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जिस कारण जो सीट है वो खाली रह गया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मेल कैंडिडेट, तो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, 60 मिनट उनके लिए ठीक है। बहुत सारे जो नहीं रनिंग करते उनके लिए दिक्कत होगी, लेकिन फीमेल के लिए फिर से एक बड़ी चुनौती आ गया है कि 30 मिनट का समय दिया गया है, क्योंकि इससे पहले उत्पाद सिपाही निकला था ना, उसमें 40 मिनट का समय आप लोग को दिया गया था, और इसमें फिर से 10 मिनट को फिर से घटा दिया गया है, और यहाँ पे 30 मिनट दिया गया। तो एक टफ रनिंग आप लोग को यहाँ पे होगा, तो उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रखिए। सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं सबसे पहले इस वैकेंसी को, तो सभी चीज़ों को देखना जरूरी है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, चिकित्सा परीक्षा में क्या क्या होगा, सभी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हम लोग डिटेल में और अच्छे से इस चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए प्रश्न पत्र जो पत्र एक रहेगा, उसमें अगर आप लोग का 30% अंक नहीं लाइएगा आप लोग, तो 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मेधा सूची का गठन निम्नवत होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में उपयुक्त उपखंडिका एक में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र सरकार या झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यहाँ पे तो कुछ चीज़ें दी गई है जहाँ से आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, डिप्लोमा वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को जो आपने डिग्रियाँ प्राप्त की हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पे जो भी सेकंड क्लास फर्स्ट किए हैं या फिर पास किए, उसके लिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से और देखने वाले हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पे जो कट ऑफ दिया गया है, जो न्यूनतम कट ऑफ है, जो कि पिछली बार भी था और इस बार भी रखा गया है, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 40%, SC/ST के लिए 32% रखा गया, OBC 1 OBC 2 के लिए, OBC 1 के लिए 34 और OBC 2 के लिए 36.5 रखा गया है, आदिम जनजाति के लिए 30 और जो EWS है उनके लिए 40 रखा गया है। ठीक है, जो न्यूनतम कट ऑफ है इतना आपको लाना ही पड़ेगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें और क्या चीज़ें खास हैं। देखिए आप लोग जो है जैसे ही दोस्तों आपका रिजल्ट निकलेगा, उसके 7 दिनों के अंदर अगर कोई भी त्रुटि आपको नज़र आती है तो 500 रुपया दे के आप लोग जो है अपना जो पत्र है उसका मूल्यांकन करा सकते हैं, यानी कि रीचेक करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमने जो है सही एग्ज़ाम दिया था, तो बेसिकली दोस्तों यही था फॉर्म। ठीक है,
इसमें और कुछ खास चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा देखने वाला चीज़ है। ठीक है, पैटर्न जो है लिखित परीक्षा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा गया है। पत्र 1 और पत्र 2 बस यही चीज़ें रखी गई है, 2 ही पत्र रखा गया है। तो इसमें दोस्तों सिलेबस को काफ़ी छोटा रखा गया है। इस बार जो है सिलेबस काफ़ी छोटा रखा गया है, क्योंकि जो पहला बार का था ना उसका सिलेबस और इस सिलेबस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे। ये जो फॉर्म है 15 जनवरी से जो है भरना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, और 14 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, कब तक? 15 जनवरी से शुरू है और 14 फरवरी तक चलेगा। जितना जल्दी हो सकेगा फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ऐसे में सर्वर डाउन हो जाता है तो फिर आप लोग बाद में फंस जाइएगा या फिर पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।